ना समय था, ना दिशा, ना आकाश, ना धरती। चारों ओर केवल अंधकार था, इतना गहरा कि अस्तित्व का कोई चिन्ह तक नहीं था। लेकिन उस शून्य में भी कुछ था, एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक अनंत चेतना, जिसे हम कहते हैं महादेव। लेकिन सवाल है, जब कुछ भी नहीं था तो शिव कहाँ थे? और अगर शिव थे तो सृष्टि क्यों नहीं थी? यही रहस्य खोलता है लिंग पुराण। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ से हुई। एक ऐसा दिव्य स्तंभ जिसका ना कोई आदि था, ना कोई अंत। वो सिर्फ प्रकाश नहीं था, वो अस्तित्व था, वो शक्ति था, वो स्वयं शिव थे। उसे ही कहा गया है शिवलिंग। लेकिन ध्यान देना, ये कोई पत्थर नहीं था, ये कोई मूर्ति नहीं थी, ये था ब्रह्मांड का मूल स्वरूप। जब सृष्टि की रचना शुरू हुई तो दो शक्तियां प्रकट हुई, ब्रह्मा सृजन के देवता और विष्णु पालन के देवता। दोनों ने स्वयं को सबसे महान समझा। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ। विष्णु बोले, मैं ही पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी अचानक उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ, इतना विशाल कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। दोनों चौंक गए। ब्रह्मा बोले, मैं इसका ऊपर का अंत खोजूंगा। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका मूल ढूंढूंगा। ब्रह्मा ऊपर उड़ते गए, विष्णु नीचे जाते गए, सालों नहीं, युगों तक। लेकिन ना अंत मिला, ना शुरुआत। आखिरकार विष्णु ने स्वीकार किया, मैं इस अनंत को नहीं समझ पाया। लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला। उन्होंने कहा, मैंने इसका अंत देख लिया है। जैसे ही ब्रह्मा ने झूठ कहा, वो अग्नि स्तंभ अचानक फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी आंखों में क्रोध था, लेकिन साथ ही सत्य की शक्ति भी थी। शिव ने कहा, जो सत्य को स्वीकार करता है वही महान है। विष्णु को उन्होंने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को दंड। तभी से ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है। लिंग पुराण कहता है, लिंग का मतलब है चिन्ह, प्रतीक। ये किसी शरीर का हिस्सा नहीं, ये अस्तित्व का प्रतीक है। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो ना जन्म लेती है, ना मरती है। वो सिर्फ है। ना वो शुरुआत में थी, ना वो अंत था, बल्कि वो एक सत्य था, जो ना कभी पैदा हुआ, ना कभी खत्म होगा। वही है शिव। लेकिन हमने देखा कैसे ब्रह्मा और विष्णु भी उस अनंत शक्ति को नहीं समझ पाए। सवाल उठता है, अगर शिव ही सब कुछ है तो ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है? जन्म, मृत्यु, समय, कर्म, इन सब का नियंत्रण कौन करता है? यही से शुरू होता है लिंग पुराण का सबसे गहरा अध्याय। लिंग पुराण कहता है, शिव अकेले शून्य है, और जब उस शून्य में शक्ति जुड़ती है तभी बनती है सृष्टि। शिव बनी शक्ति निष्क्रिय, शक्ति बिना शिव अस्तित्वहीन। दोनों मिलकर ही बनते हैं पूर्ण ब्रह्मांड। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, आधा शिव और आधा शक्ति। ये कोई कहानी नहीं, ये एक कॉस्मिक साइंस है। जब ब्रह्मांड की रचना शुरू हुई तब शिव ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग बना पुरुष, जो शिव थे। दूसरा भाग बना प्रकृति, जो शक्ति थी। यही प्रकृति आगे चलकर बनी माता पार्वती। लेकिन ध्यान देना, पार्वती सिर्फ एक देवी नहीं है, वो पूरी सृष्टि की ऊर्जा है, जो हर जीव में, हर तत्व में, हर सांस में मौजूद है। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि सिर्फ इंसानों या देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि 5 मूल तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का स्रोत कौन है? शिवलिंग। हाँ, वही अनंत ऊर्जा स्तंभ जिससे निकली हर चीज। यही कारण है कि हर शिवलिंग में पूरी सृष्टि का प्रतिनिधित्व होता है। समय, जिसे हम काल कहते हैं, लिंग पुराण के अनुसार समय भी शिव का ही एक रूप है, जो जन्म देता है और अंत भी करता है। इसलिए शिव को कहा गया महाकाल, वो जो समय को भी नियंत्रित करता है।
जब सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ती है तब शुरू होता है प्रलय। सब कुछ नष्ट होने लगता है। पृथ्वी, आकाश, देवता, मानव, सब कुछ। लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होती, शिव। वही फिर से एक नए ब्रह्मांड की शुरुआत करते हैं। लिंग पुराण सिर्फ सृष्टि की कहानी नहीं बताता, ये हमारे जीवन का सच भी बताता है। हर कर्म, हर सोच, हर निर्णय रिकॉर्ड होता है और उसी के आधार पर तय होता है अगला जन्म। अगर कर्म अच्छे हैं तो ऊंचा जन्म होगा, अगर कर्म बुरे हैं तो कष्ट भरा जीवन होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकला जा सकता है? लिंग पुराण कहता है हाँ, लेकिन कैसे? जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, जब वो समझ जाता है वो शरीर नहीं आत्मा है, तभी वो शिव के करीब पहुंचता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। इसे ही कहते हैं मोक्ष। आज विज्ञान कहता है ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है, लेकिन हजारों साल पहले लिंग पुराण ने कह दिया था सब कुछ शिव है। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे ऋषियों को पहले से ही सब पता था? लेकिन लिंग पुराण में सिर्फ सृष्टि और मोक्ष की बातें नहीं हैं, इसमें छुपा है भविष्य का भी रहस्य। कलयुग में क्या होगा, इंसान को अंत कैसे होगा, और क्या सच में एक दिन सब खत्म हो जाएगा? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या शिव फिर से प्रकट होंगे? ना शुरुआत ना अंत, सिर्फ एक चक्र जो बार बार चलता है। सृष्टि, पालन, विनाश और फिर दोबारा सृष्टि। हमने जाना शिव ही ब्रह्मांड की शुरुआत है, शिव ही ऊर्जा है और शिव ही अंत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस कलयुग का अंत कैसे होगा? लिंग पुराण के अनुसार कलयुग वो समय है जब धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है, सत्य कमजोर पड़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, रिश्ते सिर्फ स्वार्थ तक सीमित रह जाते हैं, इंसान इंसान को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, और सबसे डरावनी बात, इंसान ईश्वर को भूल जाता है। जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, अन्याय हर जगह फैल जाता है, तब ब्रह्मांड संतुलन होने लगता है, प्रकृति गुस्से में आ जाती है, आपदाएं बढ़ने लगती हैं, युद्ध, बीमारी, विनाश। ये कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है कि अब अंत करीब है। लिंग पुराण कहता है प्रलय सिर्फ विनाश नहीं, ये एक रीसेट है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, समय भी, ब्रह्मांड भी, अस्तित्व भी, लेकिन उस शून्य में भी एक चीज बचती है, शिव। वही फिर से सृष्टि की शुरुआत करते हैं। जब प्रलय आता है तब शिव अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होते हैं, रुद्र, महाकाल, काल भैरव। उनकी तीसरी आंखें खुलती हैं और एक ही क्षण में सब कुछ भस्म हो जाता है, समय रुक जाता है, ब्रह्मांड टूट जाता है और फिर सिर्फ एक शांति बचती है। ये सवाल आज भी रहस्य है, क्या सच में एक दिन शिव फिर से आएंगे? क्या कलयुग का अंत हमारी सोच से ज्यादा करीब है, या ये सब सिर्फ एक चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा? हम शरीर नहीं, हम सिर्फ ऊर्जा हैं जो शिव से आई है और एक दिन उसी में वापस चली जाएगी। इसलिए ना डरना चाहिए, ना घमंड करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ शिव ही है। तो दोस्तों, ये थी लिंग पुराण की वो सच्चाई जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आईना है। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम बताते हैं बियॉन्ड विकिपीडिया के वो रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा।